डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पिछले के लेक्चर में जो है कि हम आपको प्रतिरोध के बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, वैद्युत चालकता, इन सब के बारे में हम बता दिए हैं। अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है कि आप इसको देखिएगा, ठीक है। हम जानते हैं इसमें कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, प्रतिरोध को जोड़ने की कितनी विधियां हैं। तो जब हम किसी परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ना है तो हम कौन सी विधि से जोड़ सकते हैं? तो जोड़ने की दो विधि है, एक है श्रेणी क्रम और एक है समांतर क्रम। अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध को जोड़ने की कितनी विधियां हैं तो दो विधि है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम, ठीक है। अब हम समझते हैं इसमें कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। तो आप पहली हेडिंग देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। इसमें जो है कि हम क्या करते हैं कि प्रतिरोधों का एक सिरे से सिरा को हम जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम 3 प्रतिरोध लिए और इन तीनों प्रतिरोधों को एक हम बैटरी से जोड़ दिए। यहाँ पर जो है कि हम एक ऐसे कुंजी लगा दिए, एक एमीटर लगा दिए और यहाँ जो है हम वोल्ट मीटर लगा दिए। इसका विभव मान लीजिए कि V है, यहाँ से I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। तो ध्यान देना है इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में कि जैसे मान लिया जाए कि ये पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोध जो है R3 है, ठीक है। तो विशेष बात आपको क्या याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। यानी अगर यहाँ से I एम्पीयर की धारा इस बैटरी से दी जाएगी तो R1 में धारा कितनी जाएगी? I, R2 में भी I और R3 में भी I, तीनों में धारा का मान समान होगा। यानी यहाँ से I एम्पीयर की धारा जाएगी और यहाँ जो है I एम्पीयर की धारा लौट आएगी और जो है कि इसमें बैटरी में जो है कि I एम्पीयर की धारा चली जाएगी। इस एमीटर से जो है कि हम उसका पाठ्यांक कर लेंगे, ठीक है। ये पूछा भी जाता है कि विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो विद्युत धारा का मापन जो है कि हम एमीटर की सहायता से करते हैं और इसको परिपथ में जो है कि श्रेणी क्रम में लगाते हैं, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में। और ये वोल्ट मीटर को जो है कि हम परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है विभवांतर नापता है और विभवांतर जो है कि किसी दो बिंदुओं के बीच के विभव को, अंतर को ही नापता है, इसीलिए हम इसे समांतर क्रम में लगाते हैं। जब इस तरह से हम संयोजन कर देते हैं, देखिए संयोजन कैसे हुआ, आप लिखेंगे कैसे कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है, यहाँ से जोड़ दिए इसका पहला सिरा, और इसका दूसरा सिरा इस दूसरे के पहले से जुड़ा है और इस दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले। इसी तरह से जो है कि हम आगे जोड़ते चले जाते हैं और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा ला करके हम बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। तो ये संयोजन हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो परिभाषा एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन ध्रुव से तथा उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। जब इस प्रकार का संयोजन कर दिया जाता है तो सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा समान होती है, परंतु उनके सिरों का विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि R1 का विभव जो है V1 है, R2 में विभव V2 है और R3 में विभव V3 है, ठीक है। यहाँ हम मान लें कि माना 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ऐसे कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में
जोड़े गए हैं, जिनके सिरों का विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है। ठीक है, तब इसके बाद जो है कि हम अब लगा देंगे ओम का नियम। तब ओम के नियम से आइए यहाँ ऊपर देखते हैं कि ओम के नियम से क्या होगा। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, तो V बराबर हो जाएगा IR1। ठीक है, क्योंकि धारा जो है समान है। V2 बराबर हो जाएगा IR2 और V3 बराबर IR3। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीन विभव जो हैं V1 V2 और V3, ये पूरा मिला करके क्या होगा, जो बैटरी का ही विभव होगा। यानी यदि परिपथ का, या परिपथ न लिख करके हम ये लिख सकते हैं कि बैटरी का विभव, ठीक है, कि यदि बैटरी का विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये तीनों विभव मिलकर के किसके बराबर होंगे, बैटरी के विभव के बराबर होंगे। तो हम यहाँ तीनों रख देते हैं, IR1 IR2 और IR3। अब यहाँ से I को अगर हम कॉमन कर लें तो R1 प्लस R2 प्लस का R3। ठीक है, इतना नोट करिए। तो नीचे का हम मिटाते हैं। आइए, अब चूंकि देखिए यहाँ आ गया। अब हम ये मान लें कि ये जो तीन प्रतिरोध हम यहाँ लगा रहे हैं R1 R2 R3, इन तीनों के जगह पर हम एक ऐसा प्रतिरोध लगा दें कि इन तीनों के बराबर हो, इन तीनों के योगफल के बराबर हो, तो ऐसे प्रतिरोध को हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध की परिभाषा भी आपसे पूछता है कि तुल्य प्रतिरोध किसे कहेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध की आप परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि जब हम किसी परिपथ में कई प्रतिरोधों के स्थान पर किसी एक प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं तो ऐसे प्रतिरोध को हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, R हो तो तब क्या हो जाएगा, V बराबर IR। अब यहाँ हम रख देंगे तो IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ I से I कट जाएगा तो R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस का R3। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर रिलेशन क्या आ रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो है उन तीनों प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से एक अच्छा सा निष्कर्ष निकल रहा है क्या, कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होता है वह सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होगा। यानी कि अगर कोई इसमें 2 ओम का है, कोई 5 ओम का है, कोई 10 ओम का है, तो तुल्य प्रतिरोध R का मान क्या आएगा, 10 से भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये R क्या है, तीनों का योगफल। तो योगफल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़े मान से भी R का मान बड़ा आएगा। तो इस तरह से जो है कि आप श्रेणी क्रम संयोजन सीधे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं समांतर क्रम संयोजन। दूसरा कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए आप
पढ़े होंगे हल्का फुल्का, तो भी अगर नहीं पढ़े हैं तो हम तो आपको सिखाने के लिए हैं, हम आपको एकदम याद करवा देंगे। दूसरा है आपका समांतर क्रम इन पैरेलल, ठीक है। समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को, देखिए समांतर क्रम में प्रतिरोध को किसी दो बिंदु के बीच ही लगा देंगे। यहाँ इसका विभव जो है भी है। मान लिए कि ये पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। यहाँ 3 प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अब चूँकि यहाँ से I एम्पीयर की धारा जाएगी और जैसे ही यहाँ जाएगी तो इसको जंक्शन मिल जाएगा, संधि मिल जाएगी। और जब धारा को कई रास्ता मिल जाता है तो धारा जो है बट जाती है। तो यहाँ से अगर हम मान लें कि पहले प्रतिरोध में धारा I1 जा रही है, दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 जा रही है और तीसरे प्रतिरोध में धारा I3 जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से I1 धारा चल के आएगी, यहाँ से I2 चल करके आएगी, इधर से I3, और तीनों आकर के यहाँ मिल जाएंगी और फिर यहाँ धारा हमको मिल जाएगी I, जो कि यही है बैटरी में चली जाएगी। I इधर से I एम्पीयर की निकलेगी और इसमें I एम्पीयर की चली जाएगी। लेकिन अगर इसमें हम विभवांतर देखें तो इन प्रतिरोधों को हम एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, हम दो बिंदु के बीच में इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़े हैं। तो जब यहाँ दो ही बिंदु हैं तो दो बिंदुओं के बीच विभव जो है समान रहता है, यानी तीनों में विभवांतर जो होगा वह समान होगा। यानी अगर बैटरी का विभव भी है तो इसमें भी विभव भी रहेगा, इसमें भी और तीसरे में भी रहेगा, लेकिन धारा यहाँ अलग अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना 3 प्रतिरोध, हाँ सबसे पहले इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा बैटरी के धन ध्रुव से तथा उनका दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान होता है, परंतु उसमें प्रवाहित धारा अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनमें प्रवाहित धारा, जिनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। अब तीनों में हम धारा मान लें कि I1, I2, I3 है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए I बराबर V/R1, विभव जो है समान है, विभव हम क्या मान लें V, परिभाषा में ही लिख देंगे। इसी तरह से I2 बराबर हो जाएगा V/R2 और I3 बराबर हो जाएगा V/R3। अगर हम तीनों को जोड़ें कि यदि माना या यदि लिखें कि माना बैटरी से प्रवाहित धारा I है, तब I बराबर क्या हो जाएगा, I1 + I2 + का I3। तो यहाँ हो जाएगा V/R1, V/R2 और V/R3।
ठीक है। ऊपर से हम चाहें तो भी कॉमन कर सकते हैं, तो 1/R1, 1/R2 और 1/R3 ये जो है हमें मिल जाएगा। ठीक है। अब जो है ये मान लिया जाए कि हम इन तीनों प्रतिरोधों की जगह पर एक प्रतिरोध लगा रहे हैं जो कि इन तीनों के बराबर होगा, तो ऐसे प्रतिरोध को हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो ये मान लिया जाए कि तीनों प्रतिरोधों की जगह पर हम एक ऐसा प्रतिरोध लगा रहे हैं जो कि इन तीनों के योगफल के बराबर है, तो उसे हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। और उसमें धारा अगर I है तो I बराबर हो जाएगा V/R, ये V और 1/R1, 1/R2, 1/R3। यहाँ V से V जो है कि कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। तो यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में क्या आ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। यानी यहाँ तुल्य प्रतिरोध क्या आ सकता है, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा आएगा। ठीक है। याद क्या रखना है आपको कि यहाँ से सभी प्रतिरोधों का एक सिरा बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ेंगे और उनका दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ेंगे। जब इस प्रकार का संयोजन कर दिया जाता है तो ये समांतर संयोजन हो जाता है और इसमें सभी प्रतिरोधों में धारा अलग अलग बहेगी, लेकिन उनके सिरों के बीच विभवांतर जो है बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा, यानी समान विभवांतर होता है। तब अगर हम ओम का नियम लगा दें तो I बराबर V/R, I बराबर V/R, तो I1 बराबर V/R1, V/R2, V/R3। अब ये I1, I2, I3 ये क्या है, बैटरी की ही तो धारा है जो जा करके आगे बंट गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। और इन तीनों का मान हम ला करके यहाँ पर रख देंगे और V को हम कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ अगर ये मान लिया जाए कि तीनों प्रतिरोधों के जहाँ पर हम एक तुल्य प्रतिरोध लगा रहे हैं और उसमें प्रवाहित धारा I है, तो I बराबर V/R हो जाएगा। यहाँ V से भी कट जाएगा, तो आएगा क्या 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से आपका प्रतिरोधों का संयोजन कंप्लीट होता है। ठीक है। आगे की वीडियो में जो है कि हम समझेंगे इस पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर कैसे कैसे सवाल आते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।